दोस्तों, मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के ख़िलाफ़ अब जंग आर पार होने वाली है और इस जंग में रूस भी कूद चुका है। रशिया ने ईरान को सीधे तौर पर समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। न केवल समर्थन बल्कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से अपने कई खतरनाक वेपन्स और हथियार भी ईरान को देना शुरू कर चुका है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे की अगर रिपोर्ट की बात करें तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। हिजबुल्लाह ने लगभग 150 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया और इजराइल के खास करके इजराइल के इस ज़िले को तगड़ा निशाना बनाया। 135 मिसाइलें इजराइल पर दागी है। हाइफा और तिबरिया शहर को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागी है 135 मिसाइलें, हाइफा और हिजरबिया शहर को निशाना बनाया है। आपको बता दें, इसके साथ ही इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के समुद्री तट पर बड़ा हमला बोला है और इस बीच उन्होंने भी कई ठिकानों को नष्ट करने का इजराइल ने भी दावा किया है। यानी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार जंग चल रही है। इस बीच ईरान पूरी तैयारी कर रहा है कि कैसे इजराइल को मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया जा सके। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल जो है वो ईरान पर अभी अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि लेबनान में पूरी तरीके से वो अपने ऑपरेशन को अगले 5 से 7 दिनों में ख़त्म करने के बाद वो ईरान की तरफ मुँह करेगा। यानी ईरान पर अटैक की तैयारी कर रहा है और बड़े पैमाने पर। इसको लेकर अब रूसी राष्ट्रपति से ईरान के राष्ट्रपति ने मुलाकात की है। ईरानी राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद रशिया ने बड़ा कदम उठाते हुए ईरान को बड़े हथियार सप्लाई कर दिए हैं, जो कि अब ईरान पहुंच चुका है। वो ये हथियार है। रूस ने अपनी इस्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल को ईरान को दे दी है। इजराइल के लिए एक नई मुसीबत है। दोस्तों, इजराइल के लिए मुसीबत का सबब है रशिया और ईरान का हाथ मिलाना। रूस और ईरान का एकजुट हो जाने के बाद इजराइल को एक तरीके से तगड़ा झटका लग रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है इजराइल को अमेरिका का सीधा समर्थन। इजराइल को अमेरिका का समर्थन होने की वजह से रशिया ये नहीं चाहता है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल का एक छत्र राज अमेरिका के इशारे पर हो। और अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट को अगर अमेरिका कंट्रोल कर लेता है तो कहीं ना कहीं ये रूस के लिए तगड़ा झटका होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट भी एक बड़ा अड्डा हो जाएगा अमेरिका का। लेकिन अगर इजराइल को कहीं ना कहीं तबाह करने में रशिया इनडायरेक्टली सक्षम हो पाएगा तो ये जो मिडिल ईस्ट का इलाका है इसमें अमेरिका का प्रभुत्व कम हो जाएगा। यही कारण है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया जो है वो ईरान के समर्थन का ऐलान कर दिया है। रूस ने अपने तमाम खूंखार हथियारों को, बैलिस्टिक मिसाइलों को ईरान को देने का ऐलान कर दिया है और खुले तौर पर दे रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पीछे छुपके से डील हो रही है। हाँ, कुछ डील ऐसी हैं जो चुपके से हो रही हैं, उसमें सैन्य मदद भी है। यानी रशिया भी सैन्य मदद के तौर पर भी ईरान का मदद कर सकता है अगर वैसी स्थिति बन गई कि अमेरिका इजराइल के तौर पर सीधे तौर पर कूदता है तो। और यही कारण है कि चलिए हम आपको बता देते हैं कि इस मिसाइल का मारक क्षमता कितनी मजबूत है। दोस्तों, कुछ दिन हफ्ते पहले खबर आई थी कि यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए ईरान ने रूस को अपनी फतह मिसाइल दी थी। अब रूस ईरान को इजराइल पर हमला करने के लिए इस्कंदरन बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है और ये वो मिसाइल जो ईरान हासिल कर लेता है तो इजराइल के लिए हवाई सुरक्षा को खतरा बन जाएगा। इस मिसाइल ने यूक्रेन के पोलवावा शहर में भारी तबाही मचाई थी, जिनमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसके अलावा 219 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। अगर ठीक है ऐसा हमला ईरान ने इजराइल के खिलाफ किया तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के किसी भी शहर में भारी तबाही मच सकती है। कम दूरी इस मिसाइल का पूरा नाम 9K720 इस्कंदरन है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। रूस ने 2020 में पुरानी OTR-21 मिसाइल को हटाने के लिए इस मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया था और अभी इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस के अलावा आर्मेनिया, अल्जीरिया, बेलारूस भी कर रहे हैं। इस तस्वीर को आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए। इसी में ये मिसाइल सेट होती है। 3800 किलोग्राम इसका वज़न है। 6 तरीके के हथियार लगाने की ये ताकत रखता है। 24 फीट लंबी मिसाइल का व्यास 3 फीट है और इसमें 480 से 700 किलोग्राम वजन के वॉरहेड यानी हथियार लगाया जा सकता है। इसमें 6 तरह से
हथियार लगा सकते हैं। इनमें 6 प्रकार के हथियार लगाने के साथ ही अपने टारगेट को एक झटके में नष्ट कर सकता है। रेंज इसकी 500 किलोमीटर है, लेकिन स्पीड 1 सेकंड में 2 किलोमीटर तय करती है। 1 सेकंड में 2 किलोमीटर, 1 मिनट में 120, 1 मिनट में जो है वो 120 किलोमीटर तय करता है। ईरान और अगर इजराइल की बात करें तो यहाँ पर 500 मीटर से भी कम का फासला है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इजराइल के संभलते ही ईरान की ये मिसाइल इजराइल के किसी भी शहर को तबाह कर सकती है। आप समझ सकते हैं, हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो है वो ईरान तबाही मचाने वाला है इजराइल में रूस की इस इस्कंदर मिसाइल से, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 500 किलोमीटर और इसकी जो स्पीड है वो 1 सेकंड में 2 किलोमीटर जाती है और लगभग 3 मिनट में इजराइल के किसी भी शहर को तबाह कर सकती है। और यही कारण है कि फ़िलहाल इजराइल ईरान पर हमले के लिए रुका हुआ है और वो लेबनान में हमला कर रहा है। फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है? अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।